न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के अनुसार महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को गिराने के लिए जो पार्टी के अंदर ही हलचल मची हुई है और शिवसेना के कई सदस्य जिनमें उनके मंत्री भी शामिल हैं आगे आगे आ गए हैं, उन्होंने बगावत कर दी है। कहा जा रहा है कि इस मामले को अब एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ही किसी सूरत से निपटा सकते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना में संकट पैदा हो गया और कुछ विधानसभा सदस्य और मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य में हुकूमत का गठन चाहते हैं। भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन उद्धव सरकार संकट में पड़ती दिख रही है। मुंबई से दिल्ली तक मची इस सियासी हलचल के बीच दोपहर होते होते 22 बागी विधायकों की लिस्ट भी सोशल मीडिया पर नजर आने लगी। बताया जा रहा है कि ये सभी एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंच चुके हैं। वैसे तो विधानसभा चुनाव में भाजपा की सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं, शिवसेना के साथ बात नहीं बनी तो भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। 2019 में अजीत पवार के साथ वो आखिरी प्रयास फेल रहा, लेकिन अब जिस तरह से भीतरघात हुआ है इससे कई तरफ की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। नंबर गेम में अगर शिवसेना पिछड़ती है तो उसे सत्ता गंवानी पड़ सकती है। विधान परिषद चुनाव के ठीक बाद अचानक बने इस राजनीतिक संकट के बीच महाराष्ट्र में एक नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है, वही है जिसमें कुछ लोग असली चाणक्य कहते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि वो कोई और नहीं, सियासी पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले खिलाड़ी शरद पवार हैं। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की डूबती नैया को अब वही बचा सकते हैं। एनसीपी के चीफ शरद पवार का कहना है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में तीसरी बार सरकार गिराने की साजिश हो रही है। 2.5 साल में ऐसी कोशिश की जा रही है कि जबकि सरकार बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। महाराष्ट्र में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों से मिलने पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सूरत भेजा है। संजय राउत का कहना है कि एकनाथ शिंदे से संपर्क हो गया है। बेलापुर से शिवसेना विधायक नितिन देशमुख की पत्नी ने पति के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई है। सूरत पहुंच रहे शिवसेना प्रतिनिधि मंडल में उद्धव के करीबी विधायक मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक शामिल हैं। बागी सेना विधायक को सूरत से अहमदाबाद लाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना के एकनाथ शिंदे को विधायक दल नेता से हटा दिया गया है। चौधरी होंगे शिवसेना विधायक दल के नेता। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के समय भी बीजेपी की तरफ से ऐसी ही एक कोशिश की गई थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा। अब दोबारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार मजबूत है और हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह की अड़चन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह एक बार फिर जो कोशिश हो रही है हम उसको विफल कर देंगे और सरकार मजबूती से अपना समय पूरा करेगी। धन्यवाद। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पिता से रिश्ता ख़त्म करने के लिए एलन मस्क का बेटा गया कोर्ट। लॉस एंजल्स। एलन मस्क के ट्रांसजेंडर बेटे ने मुकदमा दायर कर लिंग परिवर्तन और अपने नाम से अपने पिता का नाम हटाने की मांग की है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क के 18 वर्षीय ट्रांसजेंडर बेटे जेवियर अलेक्जेंडर मस्क ने लॉस एंजलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की है कि उनके यौन पहचान को एक पुरुष से बदल दिया गया है। एक महिला और उसके जैविक पिता के नाम से एलन मस्क का नाम उनके नाम से हटा दिया जाना चाहिए। जेवियर मस्क ने याचिका में सुझाव दिया कि वो अपने लिंग के एक पुरुष, एक महिला और अपने नए नाम के साथ अपना नया नाम दर्ज कराना चाहेंगे। नाम विवियन जीना विल्सन होगा। एलन मस्क और जस्टिस विल्सन का 2008 में तलाक हो गया था और उनके 5 बच्चे हैं। मस्क और उनके ट्रांसजेंडर बेटे के बीच दरार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हालांकि अप्रैल में नाम और लिंग पुनर्धारण दस्तावेज दायर किए जाने के लगभग 1 महीने बाद एलन मस्क ने रिपब्लिक पार्टी का लिए अपने समर्थन की घोषणा की, जिसके निर्वाचित प्रतिनिधि उस कानून का समर्थन करते हैं जो देश भर के राज्यों में किन्नरों को बनाएगा। यूक्रेनी बच्चे की मदद के लिए रूसी पत्रकार ने नोबेल पुरस्कार की बोली लगाई। मॉस्को।
एक रूसी पत्रकार ने युद्ध प्रभावित बच्चों की मदद करने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता को दिए गए स्वर्ण पदक की नीलामी की है। विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के पत्रकार दिमित्री मेरिटोव ने नोबेल पुरस्कार से स्वर्ण पदक की नीलामी की। रूसी पत्रकार का कहना है कि पदक की नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित हुए बच्चों की मदद और पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के माध्यम से किया जाएगा। युद्ध के परिणामस्वरूप अनाथ हुए बच्चों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना महत्वपूर्ण है। पत्रकार ने कहा है कि वो राहत कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए $5 लाख दान करेंगे। और आखिर में एक दिलचस्प खबर, स्पेन में हर साल जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में छोटे छोटे बच्चों को फर्श पर लिटा दिया जाता है, जिसमें एक काल्पनिक शैतान कूदकर भाग जाता है। ये रस्म 17वीं सदी से चली आ रही है, जिसमें एक कोलाचो के लाल और पीले रंग के लबादे में शैतान बच्चों के ऊपर से कूद जाता है और अब इसके त्यौहार का एक दर्जा प्राप्त हो चुका है और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ के अजीबोगरीब नज़ारों को देखने आते हैं। 1 वर्ष से कम उम्र में या पिछले 12 महीने में पैदा हुए शिशुओं को आमतौर पर फर्श पर बिस्तर पर लिटा दिया जाता है और ये त्यौहार आमतौर पर गाँवों और बस्तियों में बहुत लोकप्रिय है। तब ढोल वादक प्रतीत होता है और अच्छे लोग अंदर आते हैं और जो काले रंग के कपड़े पहनते हैं और उन्हें एटालाबेरोस कहा जाता है और उसके बाद शैतान कूदता है और बच्चों पर कूद पड़ता है। काले कपड़े पहने लोग शैतान का पीछा करने वाले अच्छे के प्रतिनिधि हैं। काल्पनिक शैतान के भाग जाने के बाद माता पिता बच्चों पर फूलों की पंखुड़ियों की बौछार करते हैं। बहरहाल इस प्रक्रिया में अब तक किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है। लोगों के अनुसार बुरी छलांग के कारण बच्चों को आपदाओं और अचानक आपदा से बचाया जाता है, क्योंकि एल कोलोची बच्चों को कूदने देखते हैं और सभी आपदाओं को अवशोषित करता है। यह आमतौर पर स्थानीय बच्चों चर्च के सामने किया जाता है। खबरें ख़त्म हुई।